हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार आपका प्रियंका सिंह वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई है। ये कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, ये तो आपने देख ही लिया। तो यहाँ मैंने 1.5 से 2 केजी तुरई ली है, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए ही बनाने वाली हूँ। तो इसे मैंने, हमारे इधर इसे छिलनी कहते हैं, इसकी सहायता से मैंने इसे छिल लिया। और अब इसे 2 से 3 बार अच्छी बार मैंने इसे पानी में भिगो कर धो लिया है। तो इसे दूसरे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए, सारे तुरई को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद मैंने छोटे साइज़ वाले प्याज लिए, आप बड़े साइज़ वाले भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे भी अच्छी तरह से धो करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसे भी, प्याज को भी अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद दोनों को बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट कर लें। तो यहाँ मैंने बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया था। ये प्लेट में पूरा भर गया था, तो मैंने एक बाउल में रखा है। तो मैंने तड़का लगाने के लिए 5 फोड़न, जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है, बीच से तोड़कर। 2 तेज पत्ता लिया है मैंने, बीच से उसे तोड़ दिया है। और यहाँ मैंने सारे प्याजों को डाल दिया तेल में, और इसे अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। प्याज को पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उतना ही प्याज को फ्राई करें, क्योंकि तुरई डालने के बाद तुरई में पानी छोड़ता है, तो उससे हमारा प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैं 1 से 2 बार और भून रही हूँ। और इस स्टेज पे आने के बाद अब हम इसमें अपने तुरई को ऐड कर देंगे। तो इसे मैंने, ये देखिए, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे, मेरी कढ़ाई पूरी भर गई थी, तो मैं इसे धीरे धीरे चला रही हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो मैंने हाई फ्लेम रखा है, आप हाई फ्लेम पर ही इसे ढककर कवर करें, तभी ये अपना सारा पानी रिलीज़ करती है। तो ये देखिए, पानी कितना रिलीज़ हुआ है। अब इसे हाई फ्लेम पर ही ढककर धीरे धीरे पकाते रहेंगे। तो पकाते रहें ढककर। तो अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसी स्टेज पर। तो इसमें हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसे भी अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला देंगे। तो हमारी सब्ज़ी में अच्छा खासा बॉयल आ रहा है, उसमें उसी वक्त मैं फिर से रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ताकि कलर इन्हेंस हो जाए। तो इसे भी मैंने अच्छी तरीके से सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। अब हम इसे फिर से कवर करके कुक करेंगे। तो मैंने कवर करके 5 मिनट कुक किया था। उसके बाद मैंने फिर से लीड हटाई, तो इसमें भी पानी है ही, तो मैं थोड़ा सा ऐसे एक लीड खुली रख रही हूँ, ताकि पानी जल्दी वाष्प बन के उड़ जाए। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, लेकिन इसका पानी सुखाना ज़रूरी है। तो मैं इसकी पानी को और सुखा रही हूँ। और मैंने इसमें इस स्टेज पर लहसुन और अदरक डाला है, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। तो इन सबको ऐड करने के बाद अब हमारी सब्ज़ी ठीक होनी, फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट हो गई है। तो इसे फिर से कवर करके कुक होने देंगे। तो इस बार मैंने पूरा कवर किया है, ताकि हमारी सब्ज़ी बढ़िया से कुक तो हो ही गई है, फिर भी अच्छे से कुक हो जाए। तो इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहें। और फ्रेंड्स, इसी बीच आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं न्यू क्रिएटर हूँ, सो मुझे भी सपोर्ट बिल्कुल करें। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी लग रही है। ये देखिए, इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब अगर आपको बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसे ढककर और पकाएं। तो मैंने 2 मिनट और कुक किया है, और मैंने देखिए हाई फ्लेम ही रखा है, तो आप लोग भी हाई फ्लेम ही रखें। और 2 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मुझे ठीक लग रही है। तो अब मैं इसमें
धनिया पत्ता को ऐड करूँगी। तो इसमें देखिए मैं धनिया पत्ता को ऐड कर रही हूँ। तो इनसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसे भी कुक कर लेंगे ताकि धनिया पत्ता का फ्लेवर भी हमारे सब्ज़ी में आ जाए। तो ये बिल्कुल हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने कवर कर लिया और 1 मिनट तक पकाने के बाद मैंने लो फ्लेम रखा था। अब ये देखिए बिल्कुल बनकर हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने प्लेटिंग किया है। और तुरई की सब्ज़ी में अगर आप ऊपर से नींबू निचोड़ कर खाएं तो उसकी बात ही कुछ और है। तो ये देखिए मैंने हल्का से नींबू ऊपर से निचोड़ा है। और अब आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, आप पराठे के साथ भी खाएं, रोटी के साथ भी खाएं, सबके साथ